जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी में। मैं आज आपको प्रथम प्रश्न पत्र का जो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसका पहला मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बता ही दिया है सब कुछ। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख लेना। उसमें मैंने आपको बता दिया कि किस में कितने सेट कराने हैं, तो मैं इसका पहला सेट लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस स्थान पर की थी? कलकत्ता में, दार्जिलिंग में, बम्बई में या फिर बेलपुर में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बेलपुर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 या 49 में क्यों की गई थी? ए, प्रारंभिक शिक्षा सर्वेक्षण के लिए, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षण का सर्वेक्षण करने हेतु, माध्यमिक शिक्षण का विकास के लिए या देश में विकास के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरे का हो जाएगा बी, मुख्यतः विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण करने हेतु। ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, उनके लिए टेंशन ना करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या था? शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, मुदलियर कमीशन या कोठारी शिक्षा आयोग? तो क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का है दूसरा, विश्वविद्यालय आयोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, सन 1964-65 में किस आयोग का गठन हुआ था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन का या कोठारी आयोग का? तो ये हो जाएगा डी, कोठारी आयोग का। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1996 में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई? विश्वविद्यालय में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु या माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु? तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का हो जाएगा सी, तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद? तो इसका क्वेश्चन नंबर सा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी, आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल संरक्षण की वृडा पद्धति प्रचलित हुई गुजरात से, केरल से, तमिलनाडु से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो ये हो जाएगी आपकी, जैसा कि आपको पता भी होगा, ये गुजरात से होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई 1970, 1975, 1985 या 1990? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है उदारीकरण, संतुलित विकास, निजीकरण या उपयुक्त सभी? तो इसमें आप वैश्वीकरण के सभी उद्देश्य होते हैं, उदारीकरण भी होता है, संतुलित विकास भी होता है, निजीकरण होता है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन हैं? बताए भैया, प्रकृतिवाद के संस्थापक अरस्तु हैं, रूसो हैं, प्लेटो हैं या फिर ओटावे हैं? तो मैं इसका बता दूं, इसके हैं रूसो। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया कॉमेनियस ने, रूसो ने, एच.टी. हक्सले ने या फिर बेकन ने? तो ये इसका हो जाएगा रूसो ने। क्वेश्चन नंबर अगला है 13, प्रकृतिवाद का सर्वश्रेष्ठ योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है किसका है? सुकरात का, स्पेंसर का, हर्बर्ट का या फिर प्लेटो का? तो इसका क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बी, यहाँ पर किसका है? स्पेंसर का। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद दी शिक्षा होती है आध्यात्मिक केंद्र, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, अनुभव केंद्रित? तो बताना है कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या अनुभव केंद्रित? तो इसका हो जाएगा डी, अनुभव केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, या होती है। प्रयोजनवाद, ये लिख दिया प्रयोजनवाद है, ये होगा प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ था, या प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? ब्रिटेन है, यूरोप है या भारत है या अमेरिका है?
तो ये है आपका अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे या अरविंद घोष? तो इसमें आपके आ जाएंगे अरविंद घोष जी ने पांडिचेरी में महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की। पाठशाला को एक बाग, शिशु को एक पौधा व शिक्षक को एक माली किसने कहा है? रूसो ने, जॉन डीवी ने, मरिया मॉन्टेसरी ने या फेवरेल ने? तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा, फेवरेल ने। क्वेश्चन नंबर 19 है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन यहाँ आ गया है 3 में या फिर 2 में या 6 में या 5 में ही लिख देता हूँ। जो आपका ऑप्शन है ये है, एक सेकंड, ऑप्शन है ये है 3। तो इसे किस भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? तो आप इसका बताएंगे मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा या केरल होगा? तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो होगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इसमें है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत है? 49 है आपकी या फिर 50 है? 49 है, 45 है, 26 है या 50 है? तो मैं बता दूं ये आपकी धारा 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वर्णित की गई है। आपका क्वेश्चन नंबर है शिक्षा वह है जो संपूर्ण जीवन को सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? महात्मा गांधी का है, एलिस का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है या स्वामी विवेकानंद जी का है? तो ये आपका जो विचार है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। एक सेकंड, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। क्वेश्चन नंबर अगला, अब एक सेकंड दोस्तों, अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे। अति लघु भी मैंने इसमें डाले हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। वैसे आपको मैं बता दूं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, मेरे साथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित हो जाती हैं, अर्थात इस प्रक्रिया में विश्व भर के देशों और संस्थाओं के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? तो लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष व महिला के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां तथा शिक्षा समान रूप में हो। बस इतना सा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जन साधारण को संघर्ष जीवन के लिए तैयार करे, साथ ही ऐसी शिक्षा हो जिससे बालक का मन शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लिया जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये सारे। ये होगा उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? या ये होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन शब्द का क्या अर्थ है? ये 2 नंबर में आपसे पूछ लिया गया। तो उपनयन शब्द का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एक सेकंड, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना उपनयन कहलाता है। 5वां है मल्टीमीडिया क्या है? उत्तर आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु अधिकतम तकनीकी का उपयोग का एक सूचक है, जिसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कनेक्टेड कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, दृश्य, श्रव्य, पाठ्य तथा चित्रित आदि एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल हुआ है। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं। इसमें पहला प्रश्न है शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को भी बताएं। तो शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली करती है, तथा समाज का सदस्य एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क भूमिका निभाने और सामाजिककृत आवश्यक ज्ञान तथा कौशल की व्यवस्था कराती है। शिक्षा के
महत्व को निम्नवत समझ सकते हैं। पहला होगा, शिक्षा किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में क्या करती है, ज्ञान प्रदान कराती है। शारीरिक और व्यक्तित्व मानसिक शक्ति के पथ पर ही व्यक्ति की जीवन शैली को क्या करती है, बेहतर बनाती है। आपको ये कोटेशन पॉइंट ढूंढ लेने हैं, क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा। शिक्षा किसी भी स्थिति अच्छी या बुरी के दौरान संतुलन बनाए रखने की मनोस्थिति का क्या करती है, निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या है, यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। यह शिक्षा बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है तथा इसके द्वारा समस्त बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यह मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जिसके अनुरूप बच्चे का मानसिक विकास होगा तथा उसमें शारीरिक पोषण हेतु पोषक तत्व भी प्राप्त होगा, जिससे उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फेवरेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो फेवरेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू फेवरेल 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ये भी बता दूं मैं आपको। अब फेवरेल का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य ना तो बच्चे के मस्तिष्क को शब्दों का भंडारण बनाता है और ना ही मानव जीवन के एकांगीपन का प्राप्त करना है, बल्कि शिक्षा के द्वारा बच्चों को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि विभिन्न पदार्थों में एक चिंतन एकता होती है और प्रत्येक जीव तथा निर्जीव पदार्थ दैवी उद्देश्य को पूर्ण करने और आत्मज्ञान तथा श्रेष्ठतम पूर्णता प्राप्त करने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। फेवरेल ने इस बात पे भी जोर दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में ले आना है जिससे वह अपने अंतस को अधिक से अधिक व्यक्त कर सकें। तो ये आपके मतलब ऑब्जेक्टिव थे, लघु उत्तरीय थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब आप तैयारी करते रहिए। ये आपका और रह गया कि स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बच्चों को केवल अभिव्यक्ति ही नहीं वरन कुछ सृजन भी करना चाहिए। सुनिश्चित शिक्षा प्रणाली से बच्चों की सृजनात्मकता तथा अभिजनात्मक भावनाएं साथ साथ उत्पन्न की जा सकती हैं। ये आपकी हो गई फाइनल। अब सेशन कैसा लगा आप बताइए। बाकी मैंने एक स्ट्रेटजी की वीडियो बना दी है कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी है वो वीडियो मेरी देख लीजिए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बिल्कुल बेहतर कंटेंट कराऊंगा। आप मेरे इंग्लिश की भी क्लास देखना। बाकी अगर कोई इसमें क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।